हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मार्केट की अपडेट के साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद हूँ आपके सामने। कल संडे वाला दिन था तो कल मैंने छुट्टी मारी है। सबसे पहले उसके लिए माजरत चाहूँगा, बट जहां पर आपको मार्केट के बारे में जो मैंने सिनेरियो बताया था पिछली वीडियो के अंदर, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि बिटकॉइन के जो लेवल्स आपको बताए थे, जो रेजिस्टेंस लेवल बताए थे और जो सपोर्ट लेवल बताए थे, मार्केट जो है उन्हीं के हिसाब से एक्ट कर रही है। बहरहाल यहाँ पे करंट एनालिसिस मैं आपको दूंगा और करंट सिनेरियो दूंगा बिटकॉइन का भी। इसके अलावा एक ऑल्ट कॉइन भी बताऊंगा जो कि इस टाइम वीकली के अंदर भी और डेली के अंदर भी एक अच्छे डिमांड जोन में मौजूद है। तो अगर आप लोग इस ऑल्ट कॉइन को एक्यूमुलेट करना चाहो एज ए स्विंग ट्रेड या फिर एज ए पोजिशनल ट्रेड मिड टर्म के लिए, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग बिटकॉइन के चार्ट से ही। बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डेली टाइम फ्रेम के लेवल्स, ताकि आपको आइडिया रहे कि इस टाइम हमारा जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने नोट करना है कि बिटकॉइन ने जो है ना हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इस लेवल के ऊपर ब्रेक किया था और ब्रेक करने के बाद बिटकॉइन जो है डेली के अंदर लोअर लोज लोअर हाईज बना रहा था। तो ये बना मेरे भाइयों लो, फिर हाई बना और फिर लो बना। तो यहां पर हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया कौन सा बना वो मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, ये वाला लेवल। तो हमारा ये वाला लेवल मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का डेली टाइम फ्रेम के अंदर लेवल है और फिलहाल भी डेली के अंदर जो स्ट्रक्चर है हमारा वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। इसके अलावा इसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर दोस्तों हमारा मिड रेंज का एरिया भी है और ये मिड रेंज कौन सा है, ये पूरी की पूरी हमारी वीकली रेंज है। आपको याद होगा काफी लंबे अरसे से हम लोग इस रेंज को ट्रेड कर रहे हैं। ये है इसका रेंज हाई, ये है इसका मिड रेंज और ये है इसका रेंज लो का एरिया। तो यहां पर दोस्तों हमारी मिड रेंज भी है, यहां पर हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का एक स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया भी है और इसके अलावा यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है। तो ओवरऑल इन तीनों की वजह से फिलहाल के लिए बिटकॉइन के लिए जो स्ट्रॉन्ग ट्रबल एरिया है वो ये पूरे का पूरा रीजन है और ये बनता है हमारा 67,000 से लेकर लगभग यहां पर 65,600 के आसपास। इसको आप लोग ले सकते हो और आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि बिटकॉइन ने यहां पर इसी लेवल तक पंप किया है। जैसे मैं बताया था आपको कि बिटकॉइन यहां तक आ सकता है और वहीं से दोबारा जो है हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। तो यहां पर दोस्तों जो सिनेरियो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था और क्या बताया था, ये बताया था कि बिटकॉइन जब तक हमारा ये स्ट्रॉन्ग हाई ब्रेक नहीं करता है डेली के अंदर, जो आप लोगों के लिए ट्रेडेबल जोन है वो हमारा ये वाला जोन है और यही वो जोन है जिसको आप लोग बार बार ट्रेड कर सकते हो बिटकॉइन के अंदर। और यहां पर इसका सपोर्ट लेवल जो बना हुआ है फिलहाल के लिए वो बना हुआ है हमारा ये 60,000 से लेकर 60,600 से लेकर लगभग यहां पर 58,700 का एरिया। और रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ऊपर वो बनता है हमारा 65,600 से लेकर लगभग यहां पे 67,250 का एरिया। तो ये मेरे भाइयों डेली का लेवल है और फिलहाल के लिए बल्कि काफी लंबे अरसे से बिटकॉइन जो है इसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। और जो नीचे ये मूव आई थी आपको तब भी याद होगा, मैंने बताया था कि ये हमारी जो है लिक्विडिटी हंटिंग है और उसके बाद बिटकॉइन ने दोबारा इस रेंज को रिक्लेम किया है। तो रेंज हमारी वही प्ले आउट कर रही है और ये वाला मूव जो है ये हमारा डिविएशन का मूव था जिसने हमें बहुत फायदा दिया है। आप लोग जानते हो कि यहां पर हमने बिटकॉइन के अंदर भी ट्रेड ली थी और साथ ही साथ हमने डिप के अंदर कुछ ऑल्ट कॉइन्स भी बाय किए थे। तो यहां पर मेरे ख्याल है अगर मेरी कम्युनिटी मेरी वीडियोस देखती है तो आपकी 5-6 उंगलियां जो है इस टाइम घी के अंदर होंगी। तो मेरे भाइयों जब तक हमारा ये वाला एरिया जो है वो प्ले आउट कर रहा है आपको यहां पर जो इसी को ट्रेड करना है और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की जो आपकी होल्डिंग्स हैं उनके बारे में आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की जो भी होल्डिंग्स हैं, जो लोग इस टाइम अपने स्ट्रॉन्ग हाथों के साथ उनको दबा के बैठे हुए, होल्ड करके बैठे हुए, याद रखो एक मौका आएगा कि आपको आसिफ भाई की बात याद आएगी, क्या आप लोग यहां पे तगड़ा प्रॉफिट बनाओगे। और वो तमाम लोग कि जो मौजूदा डंप्स के अंदर जो है वो पैनिक हो रहे हैं और परेशान होकर अपना माल जो है मार्केट मेकर को सस्ते में बेच रहे हैं, वो वहां पर पछताएंगे कि हमने मार्केट से एग्जिट क्यों कर दिया। तो यहां पर पहली चीज ये है कि आपने स्ट्रॉन्ग हैंड्स रखने हैं और सेकेंड चीज ये है कि आप लोगों ने मार्केट से लिक्विडेट नहीं होना। लिक्विडेट हो जाओगे तो अपनी गलती की वजह से होगे और वो तब भी होगे अगर आप लोग यहां पर रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो। तो ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन का जो सिनेरियो है करंट मैंने आपको बता दिया है। कोई चेंजिंग होगी तब भी आपका भाई बताएगा, कुछ और मामला बनेगा तब भी बताएगा, बट उसके लिए जरूरी है कि आप लोग मेरी वीडियोस जो है लाजमी देखा करो। इसके बाद चलते हैं दोस्तों हम लोग एक ऑल्ट कॉइन की तरफ और वो है यूनी। पुराना ऑल्ट कॉइन है इस मार्केट का और काफी लंबे अरसे से जो है ये अच्छा पंप करने के बाद ब्लीड कर रहा था
और जो डाउन ट्रेंड की मूव इसमें आई है वो आई है 65% की पंप करने के बाद। ज्यादातर ऑल्ट कॉइन ज़रा बिटकॉइन के साथ ब्लीड हुए थे, तो ये भी ब्लीड हुआ बहरहाल। और अभी इस टाइम जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये अपनी वीकली टाइम फ्रेम के एक अच्छे डिमांड जोन के ऊपर मौजूद है। वीकली टाइम फ्रेम जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, और इसको हम लोग नॉर्मली देखते हैं अपनी मिड टर्म या लॉन्ग टर्म की ट्रेड्स के लिए। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि यूनी को भी हम लोग यहां पर जो है ना स्मॉल ट्रेड्स के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देख रहे हैं बल्कि मिड टर्म के लिए देख रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको वीकली के अंदर दिखाई दे गया कि यूनी जो है यहां पर इस टाइम अपने एक अच्छे डिमांड जोन के ऊपर मौजूद है। और इसके बाद हम यूनी को देखते हैं डेली के अंदर, वहां पर एक बुलिश पैटर्न भी बन रहा है, वो भी आप लोग देख लो। तो डेली के दोस्तों मैंने चार्ट ओपन कर लिया है और यहां पर हमारा एक डीप क्रैब पैटर्न जो है वो आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर आप देखो तो ये है इसका एक्स लेग, और ये है इसका ए लेग, और ये है इसका बी लेग, ये सी लेग, और ये है डी लेग। और यहां पे डी लेग से ही यूनी ने जो है वो पंप किया है, रिकवर हुआ है। जब बिटकॉइन पंप हुआ है दोबारा तो यूनी भी ज्यादा रिकवर हुआ है साथ में। और अब यहां पर फिलहाल के लिए भी एक अच्छे डिमांड जोन के ऊपर है। तो यहां पर अगर यूनी को आप लोग देखना चाह रहे हो तो इसका डिमांड जोन जो है, बाइंग जोन जो है, वो यहां मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है। और ये बनता है हमारा 7.1 से लेकर लगभग यहां पे 5.9 तक, ये पूरे का पूरा हमारा डिमांड जोन है। और यूनी के अंदर अगर आप लोग एंट्री लेना चाह रहे हो तो आपको यहां पे 3 पार्ट्स के अंदर एंट्री लेनी है। पहली एंट्री आप ले लेना 7.14 के ऊपर, और सेकंड एंट्री से दरमियान कहीं पे भी ले लेना, और थर्ड एंट्री आप लोग लोगे यहां पर 5.884 के जोन के अंदर, ठीक है। और एक बात याद रखो, सारे का सारा जो अपना पोर्टफोलियो है वो एक ऑल्ट कॉइन में मत इन्वेस्ट करना, वही इन्वेस्ट करना जिसको लगाकर फिर आप लोग सुकून की नींद सो भी सको। तो बहरहाल ये हमारा यूनी का सेटअप बन रहा है। टारगेट ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर दिए हुए, और यहां पर दोस्तों टारगेट जो रहेगा इस पूरे के पूरे सेटअप का वो है हमारा फर्स्ट टारगेट 9.7 का, सेकंड है 10.3 का, और लास्ट टारगेट है इसका $13 का। एक अच्छा सेटअप है, एक बड़ा सेटअप है। और यहां पर अगर अक्लमंदी के साथ और होशमंदी के साथ आप इसको लोगे तो आप लोग मिड टर्म के अंदर इसमें एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। फिर बता रहा हूं, सारे का सारा पोर्टफोलियो इसमें मत लगा देना, वही अमाउंट लगाना कि जिसको आप लोग लंबे टाइम के लिए फिर होल्ड भी कर पाओ, ठीक है मेरे भाइयों। तो आज की वीडियो बस यहीं तक की थी, छोटा सा मार्केट अपडेट आपको देना था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो फौरी तौर पे वीडियो पे लाइक ठोको, कमेंट लाजमी करो, फीडबैक दो। क्या आप लोगों ने आसिफ भाई के बताए हुए एनालिसिस के बाद डिप में माल बाय करके प्रॉफिट बुक कर लिया है या फिर उसको होल्ड कर रहे हो? जो भी कर रहे हो, या कोई सवाल पूछना है आपको अपने सेटअप्स के बारे में, अपने ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि उसका जवाब दूं, या फिर अगर हो सका तो कमेंट के अंदर ही आपको उसका जवाब दे दूंगा। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।